चलिए ओके। चलिए तो आज के क्लास को हम शुरू करते हैं। पिछले दिन आप सभी लोग का परिवहन का क्लास चल रहा था। आज परिवहन हम लोग क्लास करेंगे। परिवहन में हम लोग सड़क परिवहन पूरा हम लोग पढ़ चुके थे। आज हेडिंग दे दीजिए रेल मार्ग परिवहन। रेल मार्ग परिवहन हेडिंग दीजिए रेल मार्ग परिवहन। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग रेल मार्ग परिवहन में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि भारत में रेल आप खुद जानते हैं 16 अप्रैल 1853 को पहली बार रेल चलाया गया मुंबई से थाने के बीच। मुंबई से थाने पहली बार रेल चलाया गया और आप जानते हैं कि उस समय मेन गवर्नर जनरल कहें वायसराय कहें, इस समय जो व्यक्ति हैं वो है लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के समय पहला रेल चलाया गया, आपको पहले भी समझाया हुआ। इसी कड़ी में बिहार में भी रेलवे का विकास अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया, क्योंकि इस समय आप जानते हो 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है और उसके बाद ब्रिटेन का प्रत्यक्ष नियंत्रण है। तो बिहार में ब्रिटिश शासन काल में मुख्य रूप से 1860 से 62 के बीच बिहार में रेलवे का डेवलपमेंट किया गया। बिहार के मेन मेन शहर जैसे पटना वगैरह इधर मुजफ्फरपुर से जोड़े गए और उधर कोलकाता से जोड़े गए। यानी चूंकि अंग्रेजों को कोलकाता तक पहुंचना था और बीच में बिहार है, तो स्वाभाविक है कि इस बीच में बिहार यहां से जुटी जाए और इसीलिए बिहार में रेलवे लाइन का डेवलपमेंट ये मेन 1860-62 के फेज में किया। किसके द्वारा किया गया? तो अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया। अंग्रेज ही मेन रूप से डेवलप किया 1860-62 के समय। और इसके बाद हम लोग को थोड़ा सा मेन ध्यान रखना है कि अगला जो मेन स्टेप है, आज देश में हमारा रेलवे लाइन जितना है, देश में जितना भी रेलवे लाइन है, देश में कुल रेल मार्ग का बताओ कितना परसेंट हिस्सा बिहार का है? कितना परसेंट हिस्सा बिहार का है? जल्दी से आंसर दे दीजिए। देश के कुल रेल मार्ग का कितना परसेंट हिस्सा बिहार का होगा? मतलब बिहार में भी रेलवे लाइन है, तो बिहार का रेलवे लाइन देश के रेलवे लाइन का लगभग 5.5% हिस्सेदारी रखता है और इसीलिए बिहार का रेलवे लाइन देश के रेलवे लाइन का 5.5% हिस्सेदारी रखता है। और वर्तमान समय में बिहार में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? बिहार में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? जल्दी से बताइए। तो आपको ध्यान रखना है 6283 किलोमीटर, 6283 किलोमीटर आपको ध्यान रखना है कि बिहार में कुल रेल मार्ग की लंबाई। तो आपको लगभग 6000 किलोमीटर जो कर रहे हैं, ठीक है, इतने रेलवे मार्ग की लंबाई है जो पूरे देश की लंबाई का हम लोग देखें 5.5%। इसमें हम लोगों को यह ध्यान रखना है कि इसमें जो बिहार में रेलवे लाइन समस्त जगह रेलवे लाइन जुड़ा हुआ है। अब तो इमीडिएट हो गया, सभी जगह एक समान रेलवे लाइन चल रहा है। इसमें आपको समझना यह है, देखिए बिहार के मानचित्र पर हम कोशिश किए हैं जितने रेलवे लाइन है सबको आपको दिखाएं। यहाँ पे बीच से गंगा नदी गुजरती है, बीच से गंगा नदी गुजरती है। अब गंगा के कारण उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार दो भागों में विभाजित थे। अंग्रेजों ने क्या किया था? क्योंकि अंग्रेजों को यूपी से पटना जोड़ करके इधर निकल जाना था, तो अंग्रेजों ने क्या किया था? मेन रेलवे लाइन एक खास डेवलपमेंट किया था और यहाँ से कलकत्ता पहुंच रहे थे, क्योंकि नीचे की ओर कलकत्ता है और यूपी से कलकत्ता का डेवलपमेंट गंगा के नीचे नीचे ही हो गया। लेकिन इसी बीच आप जानते हो कि यहाँ पे सोन नदी और सोन के लिए यहाँ पर पहली बार अंग्रेजों ने ही सबसे पहले एक पुल बनाया जिसपे रेल और रोड दोनों थे और यह पुल का नाम कोइलवर पुल आप जानते हो, जो सोन नदी पर आपको पुल पूछा जाएगा कोइलवर पुल। क्या तुम जानते हो कोइलवर पुल का नाम किस महापुरुष के नाम पर है? किन के नाम पर कोइलवर पुल है? आप अगर कभी आरा और भोजपुर गए होंगे तो वो कोइलवर पुल अभी भी आपको मिलेगा, अंग्रेज के जमाना का बनाया हुआ ही कोइलवर पुल है। 1862 में ही कोइलवर पुल बनकर तैयार, क्योंकि 60-62 में ही मुख्य रूप से ये रेलवे लाइन बिहार में प्रवेश किया है पटना में और 1862 में ही कोइलवर पुल बनाना पड़ा। और कोइलवर पुल आपको हम अभी पूछे किस व्यक्ति के नाम से है, तो ये आपको ध्यान रखना है अब्दुल बारी सिद्दीकी के नाम से है। अब्दुल बारी सिद्दीकी पुल, इस पुल का नाम ही है अब्दुल बारी सिद्दीकी पुल। और इस पुल में आप ध्यान दिए होंगे अब्दुल बारी सिद्दीकी पुल, ये ब्रिज का नाम आप लोग देखे होंगे। तो अब्दुल बारी ब्रिज जो आप देख रहे हो, इस ब्रिज में दोनों है, ऊपर से रेलवे लाइन है और नीचे से सड़क। पहले तो ये रोड एकदम सिंगल था, एक तरफ से गाड़ी जाएगी, दूसरी तरफ पुलिस लोग देगी, फिर दूसरी तरफ से आएगी। धीरे धीरे चुके अब कई जगह पुल बनाकर उसका निर्माण किया गया। बिहार में सबसे ज्यादा बिल्कुल वहां पे जाम बहुत ज्यादा लगता है। जिन लोगों को भी यूपी जाना है इस रोड के सहारे, तो कोइलवर पुल सोन नदी में भेंट होना ही होना, क्योंकि गंगा से तो आप बच जाओगे लेकिन नीचे सोन तुम्हारा सोन रिवर में से भेंट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, एक कोइलवर पुल भोजपुर में है, सबसे बिहार का पुराना पुल है। अब यहाँ पे आपको 2-3 बातों पर ध्यान रखना होगा। सबसे पहले दूसरी बात, अब यहाँ देखो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में पहले रेलवे लाइन का डेवलपमेंट दक्षिण बिहार में हुआ। और इसी ध्यान रखना, पहला शिक्षा मंत्री बिहार के अब्दुल बारी उन्हीं के नाम से। तो पहला नंबर दक्षिण बिहार में रेलवे का मेन डेवलपमेंट हुआ, ये बड़ी लाइन का डेवलपमेंट अंग्रेजों ने किया। लेकिन बाद में ऊपर में मीटर गेज का ही मेन डेवलपमेंट था। अब इसमें ध्यान रखना है, अब न्यू पुल बन गया है बिल्कुल, अब वैसी समस्या नहीं होती जैसे कोइलवर पुल पे था। पहले यहाँ काफी ज्यादा जाम का कारण था। अब इसमें हम लोग को ध्यान ये रखना, केवल कोइलवर नहीं, कई बाईपास बना करके उसको ठीक किया गया। अब यहाँ पे वर्तमान में अभी सरकार पूरे यूनी गेज में बदल दी और यूनी गेज में बदल दिए का मतलब अब एक ही गेज है, पूरी बड़ी लाइन है पूरा बिहार। अब देखो सबसे बड़ी समस्या क्या है, बीच से गंगा नदी। अब गंगा नदी में अब जब तक पुल नहीं बनाएंगे तो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का रेलवे लाइन जुट नहीं पाएगा और इसीलिए हम लोग कई पुल बनाए। एक पुल एक तो सोन पर हो गया। गंगा का सबसे पहला पुल, आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गंगा का पहला पुल कौन था जो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ता? ये बिहार का सबसे पुराना जो पुल है, इस पुल का नाम है राजेंद्र सेतु। ये पुल यही पटना के मोकामा में है, इसको मोकामा ब्रिज भी कहते हैं। ऐसे इस पुल का नाम राजेंद्र सेतु है। और राजेंद्र सेतु जब पुल बनाया गया, ये आजादी के बाद बनाया गया। राजेंद्र सेतु अंग्रेजों ने ऊपर नीचे जोड़ने का काम नहीं किया। अंग्रेज केवल बस यहाँ से नीचे कलकत्ता निकल गए, इतना ही से मतलब। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार इन दोनों को जोड़ने का काम अंग्रेजों ने नहीं किया। इन दोनों को जोड़ने का मुख्य काम हम लोग आजादी के बाद किए और इस पुल का नाम राजेंद्र सेतु है। 1959 में इस पुल का उद्घाटन हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री कृष्ण सिंह, अब समझ सकते हो सभी लोग इसके उद्घाटन में आए। क्यों आए? क्योंकि उत्तर बिहार के जितने लोग थे, ज्यादातर तुम देखोगे उत्तर बिहार में बस सुविधा बहुत ज्यादा मिले। वहीं दक्षिण बिहार में जाओगे तो यहाँ पे आपको बस ऊपर से कम, रेलवे लाइन की सुविधा आपको ज्यादा मिले। और इसीलिए उत्तर वाले और दक्षिण वाले में किसी को पटना आना था तो पहले बहुत समस्या, क्योंकि गंगा के उधर ही केवल रेलवे लाइन।
अब ये जब राजेंद्र सेतु बन गया तो काफी आसान हो गया, अब नीचे का रेल भी ऊपर कोई रूट में जाना शुरू हो गया। ऐसा क्यों था आप समझ गए, गंगा नदी कोई छोटी मोटी नदी नहीं थी, गंगा में काफी ज्यादा पानी आते हैं और उतनी चौड़ाई में नदियों पर रेलवे का पुल बनाना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत ज्यादा खर्चीला योजना था। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि इतना हम खर्च करें, उनको मतलब कोलकाता से है और बिहार में यहाँ सामान उनको मिल जाता था, निकल जाते। अब आपको राजेंद्र सेतु के बाद तब धीरे धीरे नया और भी ब्रिज बनाया गया कि नहीं हम लोग उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को एकदम एक कर दें, और इसके लिए हम लोग 2002 में एक और पुल बनाया जिसका नाम था श्री कृष्ण सेतु। ये मुंगेर में बनाया गया कि ताकि मुंगेर से इन क्षेत्रों में हम आराम से सभी को जोड़े, राजेंद्र सेतु भी पुल और सड़क दोनों। और यहाँ पर जो देख रहे हो कृष्ण सेतु, इससे बेगूसराय खगड़िया ये सभी को जोड़ना काफी आसान हो। और तब बहुत रिसेंट में मोदी जी भी एक पुल बनवाए 2016 में, और यह पुल यहाँ बनवाया गया। यहाँ भी रेल और रोड दोनों है, लेकिन कोइलवर का ठीक उल्टा है, कोइलवर में रेल ऊपर और रोड नीचे, यहाँ पर जाओगे तो रोड ऊपर और रेल नीचे। और यह पुल का नाम आप जानते हो, यह जेपी सेतु पुल है, जयप्रकाश सेतु पुल है, जो 2016 में इस पुल का उद्घाटन किया गया। जेपी सेतु पुल मोदी जी के द्वारा प्रोजेक्ट में दिया हुआ है, नीतीश जी के द्वारा भी उद्घाटन किया गया। और जेपी सेतु ब्रिज एक काफी इंपॉर्टेंट पुल है, क्योंकि यह दीघा में स्थित है और दीघा से सोनपुर का पहलेजा घाट पे उतरता है। तो आपसे पूछा जाएगा सोनपुर में तो पहलेजा घाट, और गंगा के इधर में तो आपको ध्यान रखना है दीघा घाट। तो इसीलिए दीघा घाट से पहलेजा घाट ये दोनों इसमें मेन चले। इसमें रोड नीचे नहीं है, रोड ऊपर है, रेलवे लाइन नीचे। इसमें रेलवे लाइन नीचे है, रोड ऊपर है। कोइलवर में जाओगे तो रेलवे लाइन ऊपर है, रोड नीचे है, ठीक उल्टा है। तो आपको ध्यान रखना है कि यह जो सेतु है, देखो आपको बिहार वाले बच्चे से कोशिश करेगा कौन सा सेतु उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को नहीं जोड़ता, अब दे देगा जेपी सेतु, जयप्रकाश सेतु, राजेंद्र सेतु, कृष्ण सेतु और अब्दुल बारी सेतु जो है सेतु। तो अब्दुल बारी सेतु का काम उत्तर और दक्षिण को जोड़ना नहीं है, ये यूपी जोड़ता है। बाकी जितने सेतु तुम देखा, ये तीनों सेतु का काम है उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को ऐड करना, जोड़ देना। तो अब आपको बिल्कुल ध्यान में सेट हो गया होगा कि इसमें आपको सभी गंगा पर ये बड़े बड़े सेतु बनाए गए, और गंगा पर सेतु बनने के बाद अब दोनों जगह की दूरियां काफी कम गई। अब तो कई ट्रेन, पटना में एक नया स्टेशन बनाया गया, पाटलिपुत्र स्टेशन, डायरेक्ट उत्तर बिहार के लिए वहां पर कई ट्रेन दिए गए, सुविधा दिए गए। पटना जंक्शन अलग है, पाटलिपुत्र जंक्शन अलग है, और इसीलिए आपको अब देखोगे कि यहाँ पाटलिपुत्र जंक्शन से उत्तर बिहार का ज्यादा कवरेज किया जाता है। पाटलिपुत्र जंक्शन यहाँ पे है, यहाँ से दक्षिण बिहार का पूरे कवरेज हो। अब यहाँ पे हम लोग एक पूरे रेलवे का ये सिस्टम समझ गए। अब थोड़ी सी बात हम लोग को और समझना है कि रेलवे में ब्रिज वगैरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में रेल संबंधी कारखाना, बिहार में रेल संबंधी कारखाना। तो बिहार में रेल संबंधी कारखाना में हम लोग को ये मालूम है, दो व्यक्तियों का बिहार में काफी ज्यादा योगदान रेलवे डेवलपमेंट में रहा है। एक व्यक्ति जो डेथ कर गए, रामविलास पासवान, दूसरे व्यक्ति आप लालू प्रसाद यादव। ये दोनों व्यक्तियों का विशेष योगदान है बिहार में रेलवे के डेवलपमेंट। क्योंकि इसके पहले देखो, अब तुम ही समझो अभी वर्तमान में रेल की स्थिति क्या है। विगत 10 साल में बिहार से ज्यादा रेलवे लाइन झारखंड में बिछा, पूरे इंडिया में नंबर 1 ज्यादा डेवलपमेंट झारखंड में किया गया। बिहार में डेवलपमेंट सोचो 14 वर्ष में केवल 630 किलोमीटर रेल की लंबाई बढ़ा है, 14 साल। और इसमें हम लोग देखें, इनमें रेल में पहिया कारखाना जो देख रहे हैं कि खास लालू जी का लाया हुआ है। नीतीश जी भी रेल मंत्री रहते हुए कुछ योगदान दिए हैं, तो इसमें बाकी 2 इंजन कारखाना भी बिहार में डेवलपमेंट किया गया है। और रामविलास जी का सबसे बड़ा देन क्या है, बिहार में ही पूरे रेलवे के कमांड के लिए, आप जानते हो ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बना दिया गया। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय बिहार बनाया गया, और यह मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। यानी बिहार में जितने भी रेल हैं, वो सारे रेल का जो मुख्यालय है, बिहार में रेल कौन कहां चलेगा, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। ये रामविलास पासवान जी का खास योगदान रहा। बाकी इधर पहिया कारखाना आप जानते हो, लालू जी 2 जगह से खड़ा हुए थे, एक छपरा से और एक पाटलिपुत्र से। लेकिन चुनाव में पाटलिपुत्र से वे चुनाव हार गए, रंजन यादव उस समय चुनाव जीते, लेकिन वे छपरा से चुनाव जीत गए। और छपरा वालों को एक खास तोहफा उस समय समझिए, छपरा में एक जगह है बेला, बेला जगह है कहां, छपरा में, और यहाँ पे रेलवे के लिए पहिया कारखाना का निर्माण किया गया। तो बेला आपको ध्यान रखना है कि बेला जगह कहां है, छपरा में, और यहाँ पर पहिया कारखाना का निर्माण किया गया। ये बिल्कुल दिमाग में आपको सेट रखना। और दूसरी बात, बिहार में इंजन बनाने की भी कारखाना है, यहाँ तक कि डीजल इंजन भी यहाँ बनाए जाते हैं और विद्युत इंजन भी बनाए जाते हैं। हाल फिलहाल में सबसे देश में पावरफुल विद्युत इंजन बिहार से बनकर निकला है। डीजल इंजन का कारखाना बिहार में कहां है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। डीजल इंजन का कारखाना बिहार में कहां है, जल्दी जल्दी बोलिए। जमालपुर के बच्चे दे रहे हैं, जमालपुर दे रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए मढ़ौरा में, मढ़ौरा में बिहार में डीजल इंजन के कारखाना है। मढ़ौरा में डीजल इंजन बनाए जाते हैं। मढ़ौरा में, मढ़ौरा कहां है, तो ये मढ़ौरा छपरा में ही स्थित है, और यहाँ डीजल इंजन के कारखाना है। जमालपुर में लोकोमोटिव शेड है, वहां पे मरम्मती का काम किए जाते हैं। सारण में, छपरा में ही मढ़ौरा है, और वहां डीजल इंजन के कारखाना है। और इसके बाद विद्युत इंजन का कारखाना बिहार में कहां है, हाल में सबसे बड़ा पावरफुल बनाया गया विद्युत इंजन, और बिल्कुल सही आंसर है मधेपुरा। मधेपुरा में बिहार में विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है, और बिल्कुल सही जवाब आपका है मधेपुरा। तो चलिए ये हम लोग जरा ध्यान दें, पूरे ब्रिज के साथ रेलवे को हम लोग वर्क करते हैं। जो जो बेसिक सिस्टम थे हम लोग सब चीज किए। नीचे जल्दी से डैश करके लिख दीजिए, बिहार में रेल मार्ग परिवहन, जल्दी से नीचे डैश करके लिख दीजिए, नीचे डैश करके लिख दीजिए। बिहार में रेल मार्ग का विकास, बिहार में रेल मार्ग का विकास, रेल मार्ग का विकास 1860-62 में, 1860-62 में, 60-62 में, 1860-62 में ब्रिटिश शासन काल में, ब्रिटिश शासन काल में किया गया, ब्रिटिश शासन काल में किया गया, ब्रिटिश शासन काल में किया गया। नीचे अस्पताल लाके डैश लिख दीजिए, अस्पताल लाके डैश लिखिए। देश के कुल रेल मार्ग में बिहार का हिस्सा, देश के कुल रेल मार्ग में बिहार का हिस्सा, बिहार का हिस्सा 5.5% है।
बिहार का हिस्सा 5.5% है, 5.5% है, 5.5% है। नीचे डैश लिख दीजिए। बिहार में कुल रेल मार्ग की लंबाई, बिहार में कुल रेल मार्ग की लंबाई 62-83 किलोमीटर है, 62-83 किलोमीटर है, 62-83 किलोमीटर है। चलिए नीचे डैश लिख दीजिए। बिहार में रेल से संबंधित कारखाना, बिहार में रेल से संबंधित कारखाना, रेल से संबंधित कारखाना। नीचे डैश लिख दीजिए। बेला, बेला ब्रैकेट में छपरा में, बेला ब्रैकेट में छपरा में रेल का पहिया कारखाना स्थित है, बेला ब्रैकेट में छपरा में रेल का पहिया कारखाना स्थित है, रेल का पहिया कारखाना स्थित है। नीचे डैश लिख दीजिए, डैश लिखिए। डीजल इंजन का कारखाना, डीजल इंजन का कारखाना बिहार के मढ़ौरा में स्थित है, मढ़ौरा सारण छपरा में है। डीजल इंजन का कारखाना, डीजल इंजन का कारखाना मढ़ौरा ब्रैकेट में छपरा में स्थित है, छपरा में स्थित है। नीचे डैश लिख दीजिए। बिहार में विद्युत इंजन का कारखाना मधेपुरा में स्थित है, बिहार में विद्युत इंजन का कारखाना मधेपुरा में स्थित है, मधेपुरा में स्थित है, मधेपुरा में स्थित है। हर वक्त में पहिया कारखाना खोला गया था लेकिन अभी वो बंद है, बेला वाला चालू है। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए। बिहार के प्रमुख रेलवे ब्रिज, बिहार के प्रमुख रेलवे ब्रिज या रेलवे पुल, बिहार के प्रमुख रेलवे पुल। चलिए नीचे हेडिंग दीजिए। कोइलवर पुल, नीचे हेडिंग दे दीजिए। कोइलवर पुल, कोइलवर पुल, कोइलवर पुल। नीचे डैश लिख दीजिए। यह पुल सोन नदी पर स्थित है, यह पुल सोन नदी पर स्थित है, सोन नदी पर स्थित है, यह पुल सोन नदी पर स्थित है। नीचे डैश लिखिए। यह पुल बिहार का सबसे पुराना पुल है, यह पुल बिहार का सबसे पुराना पुल है जिसका निर्माण 1862 में हुआ, बिहार का सबसे पुराना पुल है जिसका निर्माण 1862 में हुआ, 1862 में हुआ। नीचे डैश लिखिए। इस पुल का नाम अब्दुल बारी सेतु है, इस पुल का नाम अब्दुल बारी सेतु है, अब्दुल बारी सेतु है। चलिए नीचे हेडिंग दीजिए। मोकामा ब्रिज, मोकामा ब्रिज। नीचे हेडिंग दीजिए। मोकामा ब्रिज, मोकामा ब्रिज। नीचे डैश लिख दीजिए। इस ब्रिज का निर्माण गंगा नदी पर किया गया है, इस ब्रिज का निर्माण गंगा नदी पर किया गया है, गंगा नदी पर किया गया है। नीचे डैश लिखिए। स्टार लिखिए। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला यह सबसे पुराना पुल है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला यह सबसे पुराना पुल है जिसका निर्माण 1959 में हुआ, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला यह सबसे पुराना पुल है जिसका निर्माण 1959 में हुआ, जिसका निर्माण 1959 में हुआ, जिसका निर्माण 1959 में हुआ, 1959 में हुआ। नीचे डैश लिख दीजिए, डैश लिख दें। मोकामा ब्रिज का दूसरा नाम राजेंद्र सेतु है, मोकामा ब्रिज का दूसरा नाम राजेंद्र सेतु है, मोकामा ब्रिज का दूसरा नाम राजेंद्र सेतु है, राजेंद्र सेतु है। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए। श्री कृष्ण सेतु, श्री कृष्ण सेतु, श्री कृष्ण सेतु, श्री कृष्ण सेतु। डैश लिख दीजिए। इस सेतु का निर्माण गंगा नदी पर 2002 में किया गया, इस सेतु का निर्माण गंगा नदी पर 2002 में किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी इसका उद्घाटन किए थे। इस सेतु का निर्माण गंगा नदी पर 2002 में किया गया। नीचे डैश लिखिए। यह सेतु उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ता है, यह सेतु उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ता है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ता है। नीचे डैश लिखिए। इस सेतु का निर्माण मुंगेर में किया गया, इस सेतु का निर्माण मुंगेर में किया गया जिससे बेगूसराय और खगड़िया, जिससे बेगूसराय और खगड़िया, जिससे बेगूसराय और खगड़िया को जोड़ा गया, जिससे बेगूसराय और खगड़िया को जोड़ा गया। चलिए नीचे स्टार लगा के हेडिंग दे दीजिए। जयप्रकाश सेतु, जयप्रकाश सेतु, जयप्रकाश सेतु। डैश लिख दीजिए। गंगा नदी पर इसका निर्माण 2016 में किया गया, गंगा नदी पर इसका निर्माण 2016 में किया गया, 2016 में किया गया। नीचे डैश लिखिए। यह सेतु पटना के दीघा घाट से, यह सेतु पटना के दीघा घाट से
पटना के दीघा घाट से सोनपुर के पहलेजा घाट को जोड़ता है। सोनपुर के पहलेजा घाट को जोड़ता है। दीघा घाट से सोनपुर के पहलेजा घाट को जोड़ता है। पहलेजा घाट को जोड़ता है। पहलेजा घाट को जोड़ता है। चलिए थोड़ा सा हम लोग केवल हल्का सुन लें, जल परिवहन से बहुत प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन दो चार लाइन केवल सुन लेंगे, वायु परिवहन से भी दो चार लाइन बस खत्म हो जाएगा, परिवहन का सेक्शन कंप्लीट। तब थोड़ा पर्यटन करेंगे और पर्यटन के बाद ग्रामीण विकास और शहरी विकास की योजनाओं को हम लोग प्रकाश डालेंगे जो बिहार का, हम लोग उन दोनों पर देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तब मिट्टी और कृषि पढ़ते हुए हम लोग इसको लास्ट कर लेंगे। देखिए जल परिवहन बहुत आसान है, क्योंकि बिहार एक लैंड लॉक हमारा स्टेट है, भू आबद्ध राज्य है, इसका कोई भी किनारा समुद्र से नहीं जुड़ता है, इसीलिए समुद्र के द्वारा इसमें कहीं भी जल परिवहन हम लोग नहीं करते। हम लोग को ध्यान यह रखना है कि बिहार में मुख्य रूप से जो खास डेवलपमेंट का काम किया जाता है जल मार्ग से, तो वो नदियों के द्वारा होता है, और नदी में सबसे इंपॉर्टेंट नदी गंगा और उसकी मेन सहायक नदी। इसमें अब नदी चूंकि गंगा बीच से गुजरती है, तो पहले गंगा नदी और उसकी सहायक नदी ही मेन यातायात के साधन होते थे, और धीरे धीरे उसमें काफी कमी आ गई। फिर भी नेशनल वाटरवे NW1, ये गंगा नदी आप जानते हो इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो आप देख रहे हो, उसमें आपको ध्यान रखना है कि ये बिहार में कहां से शुरू होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बिहार में ये एंट्री जैसे ही मारेगा तो वैसे ही एंट्री हो जाएगा, कहां से, बक्सर। और बक्सर के बाद आपको बताया थे कि ये गंगा थोड़ा सा झारखंड हल्का इन करती, और झारखंड का एक अनुमंडल है जिसका नाम है राजमहल। राजमहल एक सब डिवीजन है साहिबगंज जिला का, और ये साहिबगंज जिला जो है उसी का एक ब्लॉक अनुमंडल है, इसमें राजमहल। ये गंगा यहाँ बक्सर से लेकर राजमहल तक नेशनल वाटरवे 1 का ही पार्ट, और इसकी कुल लंबाई लगभग 600 किलोमीटर है, 598 किलोमीटर है, जिससे यातायात करना संभव है। तो यह नेशनल वाटरवे काफी इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा नंबर एक आपके लिए और इंपॉर्टेंट है, पूरे सेंट्रल लेवल का राष्ट्रीय स्तर का आपको एक पोत संस्थान है, राष्ट्रीय पोत संस्थान। जब पोत कहते हैं पानी वाले जहाज को, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा राष्ट्रीय पोत संस्थान कहां स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है, राष्ट्रीय पोत संस्थान कहां स्थित है। तो बिल्कुल पटना में, आपको मालूम है महेंद्रू घाट, पटना के महेंद्रू घाट में राष्ट्रीय पोत संस्थान स्थित है। तो यह चूंकि नेशनल लेवल का क्वेश्चन है, तो ये आपको पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय पोत संस्थान एक महेंद्रू घाट में स्थित है। जल परिवहन में और कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो उलझने के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार वायु परिवहन, बस हवाई अड्डे का नाम याद है तो काम क्लियर। जल्दी बोलो, पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है। पटना हवाई अड्डे का नाम सभी लोग जानते हैं, लोकमान्य जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, एक पटना हवाई अड्डे का नाम। दूसरा नंबर आप जानते हो कि जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा क्या है, चिड़ियाघर के नजदीक। और चिड़ियाघर के नजदीक होने से वहां पेड़ पौधे ज्यादा है, हवाई अड्डे के पास पेड़ पौधे नहीं होना चाहिए। हवाई अड्डे के नजदीक अगर पेड़ पौधा है तो ये दिक्कत है, अच्छी स्थिति नहीं है, और इसीलिए वहां पेड़ पौधा इसको करने से थोड़ा सा समस्याएं आती है। दूसरी समस्या आती है कि पटना में जमीन काफी महंगी है, आसपास घनी आबादी हो चुकी है, बगल में ही यहाँ पे जो पेड़ पौधा चिड़ियाघर के कारण उसको मिल गया। इसी कारण से इस हवाई अड्डे का बहुत ज्यादा विस्तार रनवे पट्टी का नहीं है। तो बड़े बड़े जो जहाज इंटरनेशनल प्लेन होते हैं उसको पटना में लैंड कराना संभव नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बोधगया में हम लोग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का डेवलपमेंट किया है। बोधगया में मगध यूनिवर्सिटी के सामने आप देखोगे तो बहुत बड़ा स्पेस किया गया है, जहां बड़े बड़े हवाई जहाज वहां उतर सकते हैं, हज यात्रा जाना है या दूसरे देश की यात्रा है, तो बोधगया को हम लोग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए। पटना हवाई अड्डे को जान करके चिड़ियाघर से दूर हम लोग नया एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में बनाने जा रहे हैं, जो बिहटा में निर्माणाधीन। बिहटा में हम लोग नया हवाई अड्डा बना रहे हैं, उसकी रनवे पट्टी की चौड़ाई काफी ज्यादा करने जा रहे हैं, और इसीलिए आपको वहां पर मेन ध्यान रखना है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाए। दूसरी बात, अभी हम लोग जो देखे बिहार में, तो ये जो देख रहे हो यहाँ दरभंगा है। अब इधर के लोग पटना उतर करके जो जाते थे, उत्तर बिहार को पूरे आराम देने के लिए अभी बिहार में एक सबसे बढ़िया हवाई अड्डा नया लॉन्च किया गया, यह है दरभंगा हवाई अड्डा। और दरभंगा हवाई अड्डा आजकल थोड़ा सा ज्यादा जाना है। जेपी एयरपोर्ट ये नेशनल है, डोमेस्टिक है, ये इंटरनेशनल नहीं, क्योंकि हमने अभी बताया कि दो कारणों से इंटरनेशनल हवाई अड्डे के लिए रनवे पट्टी ज्यादा बड़ा चाहिए, तो इसीलिए वहां पे नहीं है। और दरभंगा हवाई अड्डा एक उत्तर बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर दरभंगा हवाई अड्डे में समस्या क्या हुई, नीतीश जी 2 साल पहले इसका पूरे शिलान्यास किए, तमाम चीज किए, और दरभंगा हवाई अड्डे को उन्होंने विद्यापति, जो हमारे, ध्यान दीजिए, विद्यापति के नाम से इनका नाम रख दिया, विद्यापति हवाई अड्डा, ये आपका दरभंगा हो। और कवि के नाम से दरभंगा का हवाई अड्डे का नाम विद्यापति हवाई अड्डा नीतीश जी रख दिए, उद्घाटन भी कर दिए। और उद्घाटन करने के बाद चूंकि हवाई अड्डा का जो विषय है, वो विषय नामाकरण का विषय एक केंद्र सरकार की विषय वस्तु, जब तक केंद्र उस पर मुहर नहीं लगाएगी तब तक वो नामाकरण नहीं हो सकता। अब नीतीश जी नामाकरण कर दिए कि विद्यापति हवाई अड्डा होगा, केंद्र के पास प्रस्ताव भेज दी, केंद्र के मुहर लगने ही वाले थे विद्यापति हवाई अड्डा दरभंगा में होगा, कि उसी बीच महाराजा, जो दरभंगा महाराजा थे कामेश्वर सिंह, उनके परिवार पटना हाईकोर्ट में केस फाइल कर दिए कि यह हवाई अड्डा विद्यापति के नाम से नहीं होकर दरभंगा के जो महाराजा थे कामेश्वर सिंह, एक कामेश्वर सिंह हवाई अड्डा का नाम होना चाहिए, और इसका नाम विद्यापति नहीं होकर कामेश्वर सिंह हवाई अड्डा होना चाहिए। और पटना हाईकोर्ट में इस पर चर्चाएं चल रही कि नाम विद्यापति हो कि कामेश्वर सिंह हो। हाईकोर्ट ने कामेश्वर सिंह के परिवार से पूछा कि चलो ठीक है, दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह के नाम से क्यों हवाई अड्डा, तो उनके परिवार ने एक प्रमाण दिया, विद्यापति बहुत बड़े मिथिला क्षेत्र के, दरभंगा क्षेत्र के बहुत बड़े कवि थे। तो नीतीश जी ने कहा कि जो विद्यापति कवि है, विद्वान है, तो हम विद्यापति के मिथिला क्षेत्र के बहुत बड़ा विद्वान, तो हम मिथिला क्षेत्र के विद्वान के नाम से, मैथिली कवि के नाम से हम विद्यापति एयरपोर्ट करें। लेकिन अब महाराजा कामेश्वर सिंह के परिवार वाले का कहना है कि जो दरभंगा एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट का निर्माण कामेश्वर सिंह दरभंगा महाराज अपने लिए किए, उसकी पूरी जमीन ये दरभंगा महाराज की जमीन है, और दरभंगा महाराज का उस जमाने में 5 को प्लेन रखते थे, 5 हवाई जहाज उनके पास अपना था। अब जब 1962 में चीन हमला किया, तो चीन के हमला के समय भारत की स्थिति खराब हो, और भारत की स्थिति खराब हो गई, तो कामेश्वर सिंह 1962 में ये जो अपना एयरपोर्ट था, ये भारत सरकार को दे दिए। यही नहीं, अपना हवाई जहाज भी 5 में 3 दे दिए कि हम आपको दे देते हैं, और काफी धन भी मदद किए कि संकट में हम आपको धन से भी मदद करें।
अब पटना हाईकोर्ट में ये सभी प्रमाण दिए गए कि हवाई अड्डा जिनका है वो गिफ्ट किए, हवाई जहाज 3 गिफ्ट किए, सोना चांदी धन भी गिफ्ट किए। जब देश आपदा में है तो इतना महाराज ने किया, तो क्या इस एयरपोर्ट का नाम इस महाराज के नाम से नहीं होना चाहिए? अब यहाँ पे पटना हाईकोर्ट नीतीश जी से जवाब मांगा कि अगर ये सही है तो फिर क्यों आप विद्यापति का नाम देना चाह, इनका क्यों नहीं देना चाह? अब अभी ये विवाद चल रहा, अभी ये वर्तमान के सुर्खियों में है कि विद्यापति वर्सेस महाराजा कामेश्वर सिंह। अब इन दोनों के बीच में आपको अभी है पटना हाईकोर्ट थोड़ा कामेश्वर सिंह की तरफ ही इनके तर्क सुन के उनकी झुकाव है, इनके जो है केंद्र की लगातार विद्यापति पे चल रही है बात, लेकिन चूंकि केंद्र मोहर लगाए चाहे जो लगाए, हाईकोर्ट का डिसीजन जैसे होगा हमारे देश में न्यायपालिका सर्वश्रेष्ठ होगी, न्यायपालिका जो डिसीजन देगी वो सबसे ऊपर मान्य हो जाएगा, फिर उनके केंद्र की बात राज्य की बात खत्म हो जाएगी। तो अभी एक विवाद चल रहा, तो ये आपको मुख्य रूप से जल्दी से नोट कर लेना है। और तब हम लोग यहाँ पे अगले क्लास में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट सिस्टम करेंगे, छोटे छोटे परिवहन सेक्टर पहले हम करेंगे, अगले दिन आपको क्लास ब्रिज रोपवे ये सभी मेन घुमाएंगे बड़ा बढ़िया से। चलिए जल्दी से यहाँ ध्यान दीजिए, नीचे लिख दीजिए रेल मार्ग परिवहन, रेल मार्ग परिवहन। ऐसे हर जिले में एयरपोर्ट बनाने की बात चल रही है, केवल पूर्णिया ही नहीं, जितने जिले हैं धीरे धीरे कोशिश हो रही है हर जिले में एयरपोर्ट हो, लेकिन वो एयरपोर्ट जब तक दिल्ली से बैंगलोर से सीधा सीधा नहीं होगा तब तक बहुत ज्यादा लाभप्रद नहीं होगा। चलिए हम लोग लिख लीजिए, चलिए नीचे हम लोग लिखे हैं अभी जल परिवहन, जल्दी से नीचे लिखते हैं जल परिवहन, जल परिवहन, जल परिवहन। चलिए नीचे लिख दीजिए बिहार में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, बिहार में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, बिहार में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, जलमार्ग संख्या 1 बक्सर से राजमहल तक, बक्सर से राजमहल तक गंगा नदी के सहारे विकसित है। बक्सर से राजमहल तक, राजमहल ने बताया कि झारखंड में है, साहेबगंज जिला में है, लेकिन झारखंड वहीं से लास्ट हो जाएगा। बक्सर से राजमहल तक गंगा नदी के सहारे विकसित है, जिसकी लंबाई 598 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई 598 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई 598 किलोमीटर है। नीचे कैसे लिख दीजिए बिहार में राष्ट्रीय पोत संस्थान महेंद्रू घाट पटना में स्थित है, बिहार में राष्ट्रीय पोत संस्थान महेंद्रू घाट पटना में स्थित है, राष्ट्रीय पोत संस्थान महेंद्रू घाट पटना में स्थित है, पटना में स्थित है। चलिए नीचे जल्दी हेडिंग दे दीजिए वायु परिवहन, वायु परिवहन, वायु परिवहन। नीचे कैसे लिख दीजिए पटना हवाई अड्डे का नाम, पटना हवाई अड्डे का नाम, पटना हवाई अड्डे का नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है। नीचे डैश लिख दीजिए पटना के निकट बिहटा में, पटना के निकट बिहटा में नया हवाई अड्डा निर्माणाधीन है, पटना के निकट बिहटा में नया हवाई अड्डा निर्माणाधीन है, नया हवाई अड्डा निर्माणाधीन है। नीचे डैश लिख दीजिए बोधगया में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, बोधगया में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, बोधगया में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नीचे स्तर लिख दीजिए उत्तर बिहार में, उत्तर बिहार में, उत्तर बिहार में दरभंगा में हवाई अड्डे की शुरुआत की गई है, दरभंगा में हवाई अड्डे की शुरुआत की गई है, दरभंगा में हवाई अड्डे की शुरुआत की गई है, जिसके नामकरण में, जिसके नामकरण में प्रमुख मिथिला कवि विद्यापति, प्रमुख मिथिला कवि विद्यापति और दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह, और दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह, दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह के नाम पर विवाद चल रहा है, के नाम पर विवाद चल रहा है, के नाम पर विवाद चल रहा है। चलिए तो अब मजेदार फेस अगले क्लास में हम लोग चलेंगे। आपको बिहार स्पेशल आपकी गिनती पे आ गए, देखते देखते 4 क्लास लगभग लेंगे, 4 से 5 क्लास में आपके बिहार स्पेशल द एंड हो जाएगा। तब अब हम मेन तैयारी कर रहे हैं।